हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था। तो इंटीग्रेशन में हमने 3 रूल्स करे थे और उसके बाद मैंने आपको एक चीज समझाई थी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में रिलेशन, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। लाइक अगर ए की इंटीग्रेशन बी है तो बी की डिफरेंशिएशन ए होगी। ये एक दूसरे के एकदम इनवर्स वर्क करते हैं। जैसे लिख देते हैं हम, अगर ए की डिफरेंशिएशन, ए की हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और वो आता है बी, तो बी की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वापस ए आ जाएगा। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। और इसकी यूज क्या है? यूज ये है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स कोस एक्स की इंटीग्रेशन हम इस रूल से भी कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी। तो रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये तो आप बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो साइन x की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos x प्लस c, तो लगेगा ही लगेगा। और cos x की इंटीग्रेशन होगी sin x प्लस c। तो कैसे, ये देखिए sin x की डिफरेंशिएशन cos x थी, तो cos x की इंटीग्रेशन sin x होगी। और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x थी, अगर आपको याद होगा, तो sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होगी, इसलिए ऊपर माइनस है। समझ पा रहे कि नहीं आप? फिर से आपको बता देता हूं। देखिए sin x की डिफरेंशिएशन क्या थी, cos x, तो cos x की इंटीग्रेशन विल बी sin x। cos x की डिफरेंशिएशन क्या थी, माइनस में sin x, तो sin x की इंटीग्रेशन होगी माइनस में cos x। तो ये रूल्स आप बिल्कुल दोनों याद कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग कुछ और। जैसे हमने पढ़ा था tan x की डिफरेंशिएशन थी सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी tan x प्लस c, तो लगेगा ही। आगे बढ़ते हैं हम। और cot x की थी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होगी, अब माइनस आ जाएगा, माइनस में cot x प्लस c। सिमिलरली सीकेंट x और कोसिकेंट x का भी हो जाएगा। सीकेंट x की डिफरेंशिएशन क्या थी, याद होगा, सीकेंट x tan x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, रिवर्स, सीकेंट x प्लस c। ये बिल्कुल सिमिलर डिफरेंशिएशन से चल रहे हैं, ठीक है। वैसे काम आपको यही दोनों आते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। वो भी आपको लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स रूल है। अगर आपको ये याद है tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x है, तो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होगी। एकदम सिमिलर चल रहा है। और लास्ट बचा है हमारा कोसिकेंट x cot x dx। इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस में कोसिकेंट x प्लस c, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए रूल क्या था, आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि a और b एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में एकदम रिवर्स वर्क प्ले करते हैं। जैसे a की डिफरेंशिएशन b है, तो b की इंटीग्रेशन a होगी। जैसे sin x की डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x की इंटीग्रेशन विल बी sin x। cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, तो sin x की इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। tan x की डिफरेंशिएशन क्या थी, secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x। cot x की थी डिफरेंशिएशन माइनस cosecant स्क्वायर x dx, तो माइनस है ना, तो cosecant स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन विल बी माइनस cot x। सिमिलरली secant x की डिफरेंशिएशन secant x tan x, तो secant x tan x की इंटीग्रेशन विल बी secant x। cosecant x की डिफरेंशिएशन माइनस cosecant x cot x, तो cosecant x cot x की इंटीग्रेशन विल बी माइनस cosecant x, और प्लस c तो लगता ही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप इन रूल्स को नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस वाला भी इनवर्स जानते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको जितना अब तक पढ़ाया गया सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते आगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करिएगा। हम लोग 1/x
dx की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करें रूल नंबर 1 से, x की पावर n वाला। तो हम 1/x को क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा 1/x को हम लिख सकते हैं, ये x की पावर 1 ही होता है, तो x की पावर -1। अब x की पावर -1 हम लिख सकते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, करें। तो रूल क्या कहता है, पावर में एक बढ़ाओ तो -1 प्लस 1, और नीचे वही लिख दो -1 प्लस 1। तो ये क्या बन गया बेटा, x की पावर -1 प्लस 1, x की पावर 0 और नीचे भी 0। तो ये तो एक इनडेफिनेट फॉर्म बनी है, तो कोई वैल्यू बन ही नहीं रही। समझ पा रहे हैं आप, ये तो एक इनडेफिनेट फॉर्म बन गई, कोई वैल्यू बन ही नहीं रही। तो बताओ 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी फिर। लेकिन हमने अगर आप ध्यान दें तो हमने एक चीज और सीखी थी कि अगर a की इंटीग्रेशन b है तो b की डिफरेंशिएशन a होगी। अभी अब सीखे थे ना, उसका यूज करते हैं। तो अगर आपको याद हो log x की डिफरेंशिएशन क्या थी, log x की डिफरेंशिएशन थी 1/x, तो ऑब्वियसली 1/x की इंटीग्रेशन विल बी log x प्लस c। तो अगर हम रूल से करें तो एक इनडेफिनेट फॉर्म बन जाती है जिसकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, मतलब आप समझ रहे होंगे 1/0 इंफिनिटी जा रही है। तो अगर हम ध्यान से सोचे तो log x की डिफरेंशिएशन थी 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन तो log x होगी। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये गलती बच्चे कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1/x dx की इंटीग्रेशन रहेगी log x, क्योंकि log x की डिफरेंशिएशन थी 1/x। तो नोट कर लेते हैं इसको हम स्टार पॉइंट करके। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x, ठीक है। और प्लस c तो लगेगा ही लगेगा। और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद होगा आपको, e की पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या थी, ये ऐसा, इसकी डिफरेंशिएशन वही सेम रहती थी। अगर आपको याद होगा e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x की रहती थी, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगी, और प्लस c साथ में लगा देंगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। फिर से बता देते हैं, 1/x की इंटीग्रेशन विल बी log x, और e की पावर x की इंटीग्रेशन विल बी e की पावर x, और प्लस c तो लगेंगे। तो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 को हम एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन रूल भी कहते हैं, जैसे हमने सेम एज डिफरेंशिएशन में किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6 को हम क्या कहते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। तो ये रूल क्या कहता है बेटा, जैसे देखिए अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है, दो फंक्शंस है a प्लस b, दो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू dx, और अगेन आपको पता होना चाहिए a और b दोनों ही fx होने चाहिए। fx मतलब फंक्शन ऑफ x, a और b दोनों ही फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, मतलब a और b x के टर्म्स में ही होना चाहिए, तभी हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी dx कैसे करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, प्लस या माइनस भी हो सकता है बेटा, दो इसके नीचे माइनस हम कर देते हैं। तो कैसे करना है, a को अलग इंटीग्रेट करेंगे और b को अलग, और बीच में जो साइन होगा वो रख देंगे। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे, a की अलग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, और बीच में प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस है तो माइनस, और b की अलग इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल करते हैं, वैसे फिर से जानिए, a प्लस या माइनस b इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और a और b तो फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए, तो a को हम अलग इंटीग्रेट करेंगे और b को अलग, और बीच में जो साइन होगा वैसे का वैसे ही रख देंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। एग्जांपल करते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, अगेन इंटीग्रेशन x स्क्वायर की कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू dx, और बीच में क्या साइन है प्लस, और इंटीग्रेशन cos x कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ाएंगे 3x क्यूब बाय 3, वही नीचे हो जाएगा, प्लस cos x की इंटीग्रेशन sin x अभी पढ़ा था, तो आंसर आ गया हमारा x क्यूब बाय 3 प्लस sin x। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, x स्क्वायर प्लस cos x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अलग अलग करेंगे, x स्क्वायर की अलग इंटीग्रेशन, cos x की अलग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, पावर में एक बढ़ाते हैं वही नीचे, और cos x के भी आपको बताए थे रूल नंबर 4 में sin x। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये तो पता ही होगा, वैसे इजी है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लाइक डिफरेंशिएशन, बस हमें साइन को वही रखना है और दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। 3 में भी हम ये कर सकते हैं,
तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो ये रूल्स, ठीक है? तो नोट कर लीजिए। आई होप बोर्ड्स पे दिए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स डीएक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो बताओ एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी? पावर में एक बढ़ाएंगे, एक्स की पावर 4, वही नीचे 4, बीच में है प्लस। एक्स की इंटीग्रेशन ये क्या होता है? एक्स की पावर 1, तो 1 में एक बढ़ाएंगे 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, वही नीचे, और प्लस सी भी लगा देना। तो पहले का आंसर है एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स, इसको कैसे करेंगे हम? तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग और 1 डीएक्स की इंटीग्रेशन अलग, ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स की पावर एक बढ़ाएंगे 3 बाय वही नीचे 3, और 1 की इंटीग्रेशन डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1 तो वैसे नंबर ही है, डीएक्स की इंटीग्रेशन आपको क्या कहती है? एक्स, और साथ में प्लस सी तो लगाएंगे, तो इसका आंसर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी। आप लोग इसको बार बार ऐसे लिखने से अच्छा है डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यों ही मतलब बार बार लिखोगे टाइम खराब करना। जैसे इसको करते हैं रूट एक्स प्लस ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन, तो इसको हम रूट एक्स को अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, और ई की पावर एक्स को अलग, और बीच में प्लस लगा देंगे। रूट एक्स को तो मैंने आपको सिखाया था कैसे, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, हाफ की इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर में एक बढ़ाएंगे हाफ प्लस 1 क्या होता है? 3/2, और वहीं नीचे 3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 एक्स की पावर 3/2, इजी है। तो रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या आई? रूट एक्स की इंटीग्रेशन है 2/3 एक्स की पावर 3/2, और प्लस ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन तो वही रहती है, ई की पावर एक्स, और साथ में कांस्टेंट लगेगा प्लस सी। तो क्लियर हुआ ये वाला आपको? फिर से बता देता हूं, रूट एक्स की इंटीग्रेशन रूट एक्स को हम एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो एक्स की पावर हाफ है तो ये वाला रूल लगाएंगे, पावर में एक बढ़ाएंगे वही नीचे, तो आंसर आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही रहती है, और प्लस सी, ठीक है, इजी है। अगला बढ़ते हैं, एक्स प्लस 1/x dx इंटीग्रेशन। तो बेटा एक्स की इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 है तो एक बढ़ा देंगे तो 2 एक्स स्क्वायर, और नीचे भी 2/2, और प्लस 1/x आपको मैंने बताया, इसको आप वाले रूल से ना करिए, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो 1/x की इंटीग्रेशन विल बी log x, याद रखना है हमेशा, 1/x की इंटीग्रेशन विल बी log x, और प्लस सी तो लगेगा ही। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, x की x स्क्वायर बाय 2, 1/x की log x प्लस सी। तो चारों क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आ गए होंगे और आपने कर भी लिए होंगे, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं ताकि आपको और प्रैक्टिस मिले। तो नोट कर लीजिए इनको। आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और आपने से हुए भी होंगे, वैसे इजी है ये। चलो करते हैं। सबसे पहला है बेटा e की पावर x माइनस 1/x प्लस 5 dx की इंटीग्रेशन। तो मैं इसको बार बार अलग अलग लिखने से अच्छा सीधा इनको अलग अलग डिफरेंट इंटीग्रेट ही कर देता हूँ और बीच में साइन लगा देता हूँ, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाता है और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। आप लोग बोर्ड्स में कर लेना, बट वैसे कोई यूजफुल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए e की पावर x की इंटीग्रेशन आपको पता है वो सेम रहती है, e की पावर x, ठीक है। आगे क्या साइन है? माइनस, माइनस लगाया मैंने, माइनस साइन लगा दो। 1/x की इंटीग्रेशन फिर से आपको याद रखना है, 1/x की इंटीग्रेशन रहती है log x, तो log x हमने लिख दिया, और ये e बेस है, ठीक है, प्लस प्लस लगाया। 5 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, रूल नंबर 2 में आपको मैंने बताया था कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होती है, याद हो आपको कि नहीं? तो 5 तो एज इट इज रहेगा और साथ में एक लग जाएगा x, और प्लस में c, तो ये आ गया इसका आंसर। फिर से आपको बता देता हूँ, आपको एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस 1/x की इंटीग्रेशन, बोर्ड्स में लिख लेना, बट वैसे कोई यूजफुल नहीं है, आप जल्दी करिए। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस लगा दिया, 1/x की इंटीग्रेशन log x, और प्लस लगा दिया 5 की इंटीग्रेशन 5x, 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होती है, कांस्टेंट तो वैसे ही रह जाएगा, तो 5x और प्लस c। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस पे करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पावर में एक बढ़ाएंगे 3 क्यूब और वही नीचे 3 हो गया, इसकी इंटीग्रेशन करिए। अब लगाया माइनस एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर ये क्या है 1, तो 1 में एक बढ़ाएंगे 2 एक्स स्क्वायर बाय वही नीचे 2, और फिर से प्लस लगाया 2 की इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है तो 2 तो वैसे ही रहेगा और साथ में लग जाएगा x, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये हो जाएगा 2 और साथ में x, ठीक है, और प्लस c तो लगेगा ही। तो ये भी हमारा हो गया इजीली।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स माइनस 1/x की इंटीग्रेशन। तो इसको करते हैं हम। सबसे पहले एक्स क्यूब को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे। साइन एक्स का क्या होता है आपको याद होगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कॉस एक्स, याद रखना ये कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स। अब फिर से माइनस लगाएंगे, 1/x की इंटीग्रेशन log x और प्लस c। फिर से देखिए एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस लगाया, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और माइनस का साइन माइनस लगाया, 1/x की इंटीग्रेशन log x और प्लस c तो लगता ही है कांस्टेंट। चलो इसको फिर से सिंपलीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और माइनस log x प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो रूल नंबर 6 भी हमारा यहाँ फिनिश होता है। आगे और भी रूल्स रहते हैं, जैसे लाइक प्रोडक्ट रूल, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमारे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव वो यूजफुल नहीं है, मतलब हमें काम नहीं आएगा 11th-12th में इतनी फिजिक्स। मैथ्स तो वैसे बहुत बड़ी इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है जब आप क्लास 12th मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, बट हमें फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो जितना जरूरी है उतना ही पढ़े। लाइक क्वोशंट रूल आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रूल, बहुत रूल्स हैं, बट इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है रूल नंबर 6 तक। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम इतने ही हम लोग अगर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारी 11th-12th फिजिक्स के लिए इनफ है। तो आगे अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स जिसको बोलते हैं, मतलब अब हम लगाएंगे लिमिट्स और लिमिट्स के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। ठीक है, तो अब तक जो हम कर रहे थे वो थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसमें हम सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे थे। अब हम जो करेंगे वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। इसमें हम लिमिट्स निकाल के उसकी एक सर्टेन वैल्यू भी निकालेंगे। जैसे हमने सीखा था जबकि इंटीग्रेशन एरिया निकालने का काम आता है, तो एरिया तो उसका इनफाइनाइट हो जाएगा ना अगर हम निकालेंगे किसी कर्व के अंडर का, तो हमें लिमिट्स पुट करना भी जरूरी है कि हमें एरिया कहां से कहां तक निकालना है। तो वही इसलिए लिमिट्स पुट करना भी हमें आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन y dx, ये तो पता है ना आपको। तो यहां पे होता है a, ये होता है b। तो a जो होता है बेटा, ये a क्या है, a है लोअर लिमिट। ठीक है, और जो b है वो क्या है, अपर लिमिट। इसी को हम कहते हैं, a क्या है बेटा, a है लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट। ठीक है, तो जैसे आपको फिर से बता देता हूँ ग्राफ्स के फॉर्म में कि इंटीग्रेशन में जब हम यूज करते थे, एक ग्राफ मैंने बनाया था एक्स वाई, पैराबोला बनाया था हमने y=x² वाला, जैसे ये। ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन इसका एरिया तो बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो हमें लिमिट्स पुट करनी है। जैसे मुझे एरिया निकालना है यहां से यहां तक, कहां से कहां तक निकालना है, x = 2 से x = 5। तो मैं एरिया निकालना है, ये वैल्यू क्या है 2 और ये वाली 5। ठीक है बेटा, तो हमें लिमिट्स क्या पुट करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन y dx कहां से कहां तक, 2 to 5, तभी तो हमें ये एरिया मिलेगा। क्लियर हुआ, एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो लिमिट्स पुट करना भी आना चाहिए। तो मुझे एरिया निकालना है x की 2 वैल्यू से 5 वैल्यू, तो इतना एरिया निकालना है, इतना एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 to 5 लिमिट्स पुट करेंगे। तो 2 क्या हो गया लोअर लिमिट, 5 क्या हो गया अपर लिमिट। ठीक है, तो ये निकाल देगा हमारा एरिया अंडर द कर्व, जो भी मैं एरिया मार्क किया हूं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ हो गया कि लिमिट्स किस लिए रखते हैं। तो लिमिट्स रखते कैसे, वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं वो जानते हैं हम। ठीक है, तो जैसे y dx इंटीग्रेशन मैंने की तो इसकी वैल्यू कुछ सर्टेन k आ गई, क्या आ गई k। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई कोई k। तो हम लिमिट्स कैसे रखेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे k में पहले रखेंगे हम a अपर लिमिट, सॉरी b। ठीक है, फिर माइनस करेंगे k में रख के, k में क्या रखेंगे a। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। जैसे समझिए, आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर है। y dx की इंटीग्रेशन करी हमने, कुछ k आ गया, कुछ k आ गया होगा, तो k में पहले हम अपर लिमिट रखेंगे b, फिर माइनस कर देंगे k में लोअर लिमिट रखेंगे a। तो k में हम पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, और फिर k में लोअर लिमिट, और इसको माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं एग्जांपल में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल करता हूं मैं यहाँ, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन x² dx की, लिमिट है 1 से 2।
चलो इजी सा कर लेते हैं। तो करें, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इस बार सी की जरूरत नहीं होती, एक्स क्यूब बाय 3 ही काफी रहेगा, क्योंकि सी दोनों बार जब माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ गया एक्स क्यूब बाय 3। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं बेटा, तो मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। एक्स क्यूब बाय 3, इसमें पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2, तो इसमें हम 2 रखेंगे, फिर माइनस एक्स क्यूब बाय 3, इसमें क्या रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 1। तो सॉल्व करें, तो एक्स क्यूब 2, जब इसमें 2 रखेंगे 2 का क्यूब 8 और नीचे बाय 3 माइनस, अब इसमें 1 रखेंगे तो 1 बाय 3, तो 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, बेस सेम है तो 8 माइनस 1 7 बाय 3। तो इसका आंसर आ गया बेटा 7 बाय 3। ऐसे निकालते हैं। समझ आया कि नहीं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन? फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है, फिर उसमें हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट से, ठीक है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन आ गई एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स क्या है 1 से 2, तो अपर लिमिट 2 ये 1, तो एक्स क्यूब बाय 3 में पहले हम 2 पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करेंगे एक्स क्यूब बाय 3 में हम 1 पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, एक्स की जगह। तो जब मैं 2 पुट करता हूं 2 का क्यूब 8 बाय 3, 8 बाय 3 आ गया, और जब 1 पुट करूंगा तो 1 बाय 3, ठीक है। तो 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 7 बाय 3 इज योर आंसर। और डेफिनेट इंटीग्रेशन कहां काम आ रही है आप समझ रहे हो ना, एरिया निकालने के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 to 5 ये कितना एरिया होगा, तो 2 को हम क्या मानेंगे बेटा, इसको मानेंगे लोअर लिमिट और 5 को अपर लिमिट। क्लियर है? अगर आपसे 3 to 5 करता तो 3 को लोअर लिमिट, 5 को अपर लिमिट। ऐसे हम कोई भी लिमिटेड एरिया निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो एरिया बढ़ता जाएगा, ये तो एरिया इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये किस लिए काम आती है, लिमिट्स पुट करते हैं इसमें हम, और ये एरिया भी निकालने में यही इसी से निकलता है हमारा एरिया, मतलब जो मेजरली निकलता है, क्योंकि हम लिमिट्स पुट करेंगे तभी तो एरिया जानेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और उसकी वैल्यू निकाली होंगी। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो सबसे पहला है एक्स क्यूब डीएक्स की इंटीग्रेशन, और लिमिट्स है 1 से 2, तो अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन पावर में 1 बढ़ाएंगे 4, एक्स की पावर 4 और वही नीचे 4। लिमिट्स क्या लगानी बेटा 1 से 2, ठीक है। अब एक बार हम इसमें अपर लिमिट पढ़ेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 बाय 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 1 पुट करेंगे 1 की पावर 4 बाय 4। ऐसे ही करते हैं। इस बार एक बार इसमें अपर लिमिट डालेंगे 2 डाला तो 2 की पावर 4 बाय 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे 1 की पावर 4 बाय 4। तो कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, क्या होता है 16 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। तो 16 बाय 4 4 माइनस 1 बाय 4 क्या हो जाएगा 15 बाय 4। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 15 बाय 4 इज द आंसर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, एक्स क्यूब डीएक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 4 बाय 4, फिर हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 बाय 4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 बाय 4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 बाय 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, cos x dx। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x। अब लिमिट्स क्या रखेंगे 0 और ऊपर है पाई बाय 2। तो अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन x की जगह पाई बाय 2 कितना होता है 90 डिग्री माइनस साइन 0, ठीक है। तो क्या करना है हमें अपर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन 90 क्या होता है आपको पता होगा, साइन 90 होता है 1 और साइन 0 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। सेकंड वाले का आंसर है 1। आई होप आपको क्लियर होगा ये भी। cos x की इंटीग्रेशन sin x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे sin पाई बाय 2 और लोअर लिमिट sin 0। पाई बाय 2 कितना होता है 90 डिग्री, याद है ना, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना। तो sin 90 डिग्री 1 और sin 0 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। तो हमारा आंसर आ गया सेकंड बी। थर्ड की ओर बढ़े तो x dx, x dx की इंटीग्रेशन होती है बेटा x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x क्या है इसकी पावर 1 है। अब लिमिट्स क्या है 4 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट। अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 4 पुट करेंगे हम, x की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर बाय 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, तो ये हो गया 8 और 2 2 जा 4, ठीक। तो 8 माइनस 2 कितना आंसर आ गया 6, तो आंसर इस आ गया, इस वाले का आंसर है हमारा 6, ठीक है। कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस करेंगे 2 2 का स्क्वायर बाय 2 लोअर लिमिट, तो आंसर आ रहा है हमारा 6 आ रहा है आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस भी हम करते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए। आई होप आपने ये 2 क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे, तो चलिए मैं करता हूं इनसे। तो सबसे पहला है sin x dx की इंटीग्रेशन और लिमिट्स है 0 to पाई, ठीक है। तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होगा माइनस cos x, क्या होती है माइनस cos x, और लिमिट्स क्या है 0 to पाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पुट करेंगे माइनस cos, 0 की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे पाई, माइनस cos पाई, ये होगी अपर लिमिट। अब माइनस क्या करते थे हम, याद है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस अपर लिमिट पुट कर दी मैंने पाई, और फिर से माइनस कॉस लोअर लिमिट 0, तो दोनों पुट कर दी, माइनस भी है तो माइनस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने किया ये माइनस कॉस अपर लिमिट पाई पुट कर दी, माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस 0 पुट कर दिया। तो पाई क्या होता है आपको याद है 180 डिग्री, याद है कि नहीं, तो चलो इसको आगे करते हैं हम। तो पहला अपर लिमिट क्या आ रही है माइनस cos 180 डिग्री, क्या होता है आपको याद होगा, cos 180 होता है -1, याद है कि नहीं, फिर से माइनस, अब माइनस अगेन माइनस और cos 0 1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये भी माइनस माइनस +1, तो आंसर आ गया +2। इजी है कि नहीं, आंसर क्या है +2। फिर से मैं बता दूं sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो माइनस cos x, आप माइनस को हटा भी सकते हो, बाहर कर दो या वैसे रहने दो, माइनस cos पाई अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस cos 0 लोअर लिमिट पुट कर दी, तो माइनस cos पाई क्या होता है माइनस, और ये cos पाई cos 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बीच में माइनस है ही, ठीक है, और माइनस cos 0 1, तो -1, ये दोनों +1 हो जाते हैं और आंसर विल बी +2। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले पे बढ़ते हैं हम, इसमें माइनस से लिमिट है, तो इसी ये वाला भी क्वेश्चन हम कर ले। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताइए x³/3, अब लिमिट्स क्या है -2 to +2, तो अगेन हमें क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करके, तो x³/3 अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2³/3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट माइनस पुट करेंगे, माइनस का 2³/3, ये हो गया लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखो 2³/3 8/3, ये आ गया 8/3, माइनस, अब -2³ -8, -2³ क्या होगा -8, तो ये हो जाएगा -8/3, ये भी ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 8/3, तो आंसर आ गया 16/3। क्या आंसर आ गया इसका 16/3। क्लियर है, फिर से बताते हैं एक्स स्क्वायर, ये -2 to +2, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3 लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट की 2, तो 2³/3 एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह अपर लिमिट पुट की, फिर x की जगह माइनस माइनस, x की जगह लोअर लिमिट पुट की -2/3, तो 2³/3 8/3, ठीक है, अपर लिमिट आ गई, और माइनस लोअर लिमिट क्या -2³ -8/3, ठीक है। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8/3 प्लस 8/3 इज 16/3। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो हमने इंटीग्रेशन विद लिमिट्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी खत्म कर ली, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो इतना ही था हमारा इंटीग्रेशन, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं फिजिक्स के लिए। तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में अब तक 3 चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, फिर डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाती है एकदम इनवर्स, ए की इंटीग्रेशन बी तो बी की डिफरेंशिएशन ए। तो इतना ही है हमारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर रह जाएगा, फिर हमारा मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा, तब हम बढ़ेंगे फिजिक्स की ओर।
तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।